नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं रामबाबू गौतम। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और उसमें 4 मंत्रियों को शपथ ग्रहण दिलवाई गई है। सभी चारों मंत्रियों को सबसे पहले तो शुभकामनाएं। लेकिन कहते हैं कि जब का कोई काम हड़बड़ी में होता है, कोई काम जल्दबाजी में होता है, तो कुछ ना कुछ गलती जरूर हो जाती है, कुछ ना कुछ गलत जरूर हो जाता है, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, कहीं न कहीं असावधानी हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी से इस बार इतनी बड़ी चूक हो गई है कि हो सकता है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ जाए। आनन फानन में दिल्ली के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार तो कर दिया गया, लेकिन उस कैबिनेट विस्तार में एक इतनी बड़ी भारी भरकम भूल हो गई भाजपा से। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों से, पहली बार भारतीय जनता पार्टी के चाणक्यों से, पहली बार भारतीय जनता पार्टी के गुणागणित करने वालों से इतनी बड़ी भूल हो गई है जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में योगी कैबिनेट का विस्तार तो कर दिया, लेकिन इतनी बड़ी गलती की गुंजाइश रह जाएगी इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट में अभी जो है वो 52 मंत्री थे और उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 60। उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उस विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 403 है। 403 सदस्यों की किसी भी राज्य की विधानसभा में जितने कुल सदस्य होते हैं उनके 15% लोगों को, विधानसभा के कुल विधायकों का 15% मंत्री बन सकते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में 403 विधायकों में 60 मंत्री बन सकते हैं। 8 सीटें खाली थी उत्तर प्रदेश में मंत्रियों की, लेकिन अभी 4 पर 4 सीटें फुल की गई हैं, 4 सीटों को भरा गया है। उसमें से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री बनाया गया है और दूसरी तरफ पूर्वांचल में ओबीसी अति पिछड़ी जातियों में चौहान नूनिया बिरादरी में से आने वाले दारा सिंह चौहान को मुख्यमंत्री कैबिनेट में जगह, योगी कैबिनेट में जगह दी गई है। और तीसरे जो विधायक हैं वो राष्ट्रीय लोकदल के मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से विधायक अनिल कुमार हैं, जो कि शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जात से आते हैं। और तीसरे जो हैं वो चौथे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के गाजियाबाद के साहिबाबाद सीट से सुनील कुमार शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अब समझिए, जो सुनील शर्मा है वो जो है वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं। और जो मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट से है उसमें जो अनिल कुमार आरएलडी कोटे के बने हैं वो दलित कोटे से आते हैं। और बाकी जो दारा सिंह चौहान है, ओपी राजभर हैं, ये ओबीसी कोटे से आते हैं। तो 2 ओबीसी को, एक दलित को और एक ब्राह्मण को मंत्री बनाया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से चूक कहां पर हो गई है? चूक यह हो गई है क्योंकि संगठन से ऐसी चर्चा चल रही थी, ऐसा शिगुफा छेड़ा गया था, ऐसा समीकरण आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन से भी किसी न किसी को ला करके मंत्री बनाएगी, क्योंकि सीटें 8 खाली थी और दावेदार सिर्फ 2 जगह से थे, एक सुभाषपा से और एक आरएलडी से। बाकी दारा सिंह चौहान की कोई पार्टी नहीं है, वो खुद भाजपा में शामिल हो गए। तो सोचिए, एक मंत्री जो है वो आरएलडी कोटे से बनाया गया, एक सुभाषपा कोटे से बनाया गया और 2 मंत्री जो बनाए गए वो भाजपा के अंदर के बनाए गए। एक दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया गया जो विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, और दूसरे सुनील शर्मा जो ब्राह्मण मंत्री हैं। तो संगठन से भारतीय जनता पार्टी ने किसी को नहीं लिया। 4 सीटें अभी भी मंत्रिमंडल में खाली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन से शायद इसलिए नहीं लिया है क्योंकि अगर 1, 2, 3 को मंत्री बनाते तो संगठन में जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वालों की लिस्ट है, योगी मंत्रिमंडल में जो शामिल होने की चाह रखते हैं, उनकी सूची बहुत लंबी है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा था कि अगर योगी कैबिनेट में अभी संगठन से 1-2 लोगों को शामिल कर लिया गया तो बाकी के लोग बगावत कर सकते हैं, बाकी के लोग बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या संगठन में गलत मैसेज जा सकता है, या संगठन में गलत संदेश चला जाएगा, या संगठन में फूट पड़ सकती है।
इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन से किसी भी नेता को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया है। योगी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि किसी भी चुनाव में जब आप जाते हैं तो आपकी जो बैकबोन होती है, पार्टी की जो बैकबोन होती है, पार्टी की जो सबसे मजबूत कड़ी होती है, वो उसके कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन संगठन से किसी को भी शामिल नहीं किया गया। ये मंत्रिमंडल विस्तार जो है ये आनन फानन में किया गया है। हो सकता है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार भी ना होता। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी भी इस मंत्रिमंडल विस्तार के पक्षधर नहीं रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो दिल्ली की पसंद से हुआ है। दिल्ली वाली जो जोड़ी है उसका आदेश है, उसकी पसंद है, उसका फरमान है। इस वजह से योगी आदित्यनाथ को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ा है। अभी कुछ ही दिन पहले 1 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने गए थे, तभी यह चर्चा शुरू हो गई थी कि उत्तर प्रदेश में अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है इतनी आनन फानी, इतनी जल्दबाजी में हुआ है कि किसी न किसी तरीके से बस सीटें भरने भर की गुंजाइश रखी गई है, लेकिन अभी सीटें भी पूरी भरी नहीं गई। अभी भी 4 जगह खाली है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने यूं कहिए कि अपने सिर्फ एक विधायक को मंत्री बनाया है, सिर्फ एक विधायक को, ब्राह्मण विधायक को, सुनील कुमार शर्मा को, जो गाजियाबाद के साहिबाबाद से हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 14 में 14 सीटें जीत ली थी, वही भारतीय जनता पार्टी 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 2019 लोकसभा चुनाव में आधे पर आके सिमट गई। मतलब 2000 जो 14 का चुनाव था उसमें 14 सीटें, सभी सीटें जीत ली पूर्व पश्चिम की, और उसके बाद जब 2019 में हुआ तो आधी सीटों पर, मतलब 7 सीटों पर सिमट गई। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार डर लग रहा था, डर सता रहा था। इसीलिए सबसे पहले जो है पश्चिम में आरएलडी से गठबंधन किया गया। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से सुनील कुमार शर्मा को मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया, जिससे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कील काटे हैं उनको दुरुस्त किया जा सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कमियां हैं, जो समीकरण सेट नहीं हो रहे थे, जहां पर गुंजाइश थी दुरुस्त करने की, वहां पर जो है वो जातीय समीकरण बैठा करके, गुणा गणित करके किसी न किसी तरीके से आक्रोश को शांत करने की कोशिश की गई है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी ब्राह्मण को अगर आप कैबिनेट में शामिल कर देंगे, योगी कैबिनेट में, तो मुद्दा वो नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा किसान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा किसानों को मुद्दा एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिसकी किसान काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन में करीब 1000 के आसपास किसानों की मौत हो चुकी है। तो जातीय समीकरण से अगर आप सोचेंगे कि सब कुछ सेट हो जाएगा, 2024 में बात बन जाएगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुद्दा जातीय समीकरण नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुद्दा किसान है, किसान। तो ये सब 2024 के पहले जो जातीय समीकरण करके, जो पार्टियों को सेट करके गोलबंदी हो रही है, ये इसका कितना असर देखने को मिलेगा, इसका भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ होता है या हानि होती है, ये आने वाले जो है वो लोकसभा चुनाव में पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से जल्दबाजी में फैसले लिए जा रहे हैं, जल्दबाजी में पार्टियों से गठबंधन हो रहा है, जल्दबाजी में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, इसे उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो मित्रों, आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दें। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, इसका विश्लेषण कैसा लगा, इसके बारे में आपकी राय काफी ज्यादा मायने रखती है। आपसे अपील है, आपसे अनुरोध है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को एक बड़ा मंच बनाया जा सके। धन्यवाद।